वरदान होता है, मगर हर किसी के हिस्से ऐसा सौभाग्य नहीं आता। यह कहानी है आरुषि गुप्ता की, एक ऐसी आत्मा की जिसने उम्र भर सिर्फ अपनापन, ममता और एक कोना तलाशा जहां वह सुकून से सांस ले सके। अब वह अपनी अंतिम यात्रा की दहलीज पर थी। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। वो थकी थी, कमजोर थी, पर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की लौ जल रही थी, जैसे किसी अपने की एक आखिरी झलक पाने की ख्वाहिश। लेकिन सबसे गहरा आघात तो तब हुआ जब उसकी मृत्यु की खबर शहर में फैली। न कोई रोया, न किसी ने सिसकने की जहमत उठाई। कोई शोक में नहीं डूबा, जैसे उसकी जिंदगी का कोई मूल्य ही न था। वो चुपचाप मनाली की बर्फ में दफन हो गई। पर कुछ ही दिनों में वही लोग जिनके चेहरों पर कोई शिकन तक नहीं आई थी, बर्फीले तूफानों में उसे खोजते हुए निकल पड़े, यह कहते हुए कि वे उसे घर वापस लाना चाहते हैं। आरुषि की आत्मा जब इस दुनिया से अलग हुई तो वह फिर से उस घर लौट आई जिसे कभी उसने अपना समझा था, गुप्ता निवास। घर जगमगा रहा था। पियानो की मधुर धुन में कावेरी गुप्ता मुस्कुरा रही थी। मनोहर और मनीषा मंच की रोशनी में बैठे उसकी हर सुर में अपनापन ढूंढते जैसे प्रतीत हो रहे थे। एक आदर्श, परिपूर्ण परिवार की तस्वीर सी बनी हुई थी शाम। लेकिन जैसे ही संगीत थमा, फोन की घंटी बजी। फोन पर खबर आई, आरुषि अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ पलों की चुप्पी और फिर मनीषा की बेरहम आवाज गूंजी, अच्छा हुआ मर ही गई वो बेहया। अगर मरना ही था तो कहीं दूर जाकर मरती, हमें इस नाटक में क्यों घसीटा? मनोहर ने रूखे स्वर में जोड़ा। वो चाहती थी हम उसे देखें, ध्यान दें, मगर अब तो मुझे उससे नफरत होती है। हमारे नाम पर एक दाग बन गई थी वो। कावेरी की आंखें भीग गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, मम्मी, उसे दोष मत दीजिए। शायद मेरी वजह से ही वो टूट गई थी। अगर मैं उसकी जगह न लेती। तुम बहुत मासूम हो। एक नरम धीमी सी आवाज आई। वो आशीष था, आरुषि का मंगेतर। कावेरी उसके सीने से लग गई। वो लम्हा जैसे किसी फिल्म का आदर्श क्लाइमैक्स हो। और वहीं कोने में खड़ी थी आरुषि की आत्मा, एक टूटी मुस्कान के साथ। उसे लगा था शायद उसकी मौत पर कोई आंसू तो बहेगा, मगर यहां तो जश्न जैसा आलम था। एक दिन मनीषा ने उसे गले लगाकर कहा था, तुम हमारी वो खोई हुई बेटी हो जिसे हम बरसों से ढूंढ रहे थे। आरुषि की सूनी आंखों में उम्मीद का पानी लौट आया था। उसने सोचा था अब उसे उसका घर मिल गया है, मगर तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। कावेरी, जिसने आरुषि की गैर मौजूदगी में परिवार का सारा प्यार अपने भीतर समेट लिया था, अब लाडली बन चुकी थी। आरुष असली बेटी होते हुए भी एक गोद ली हुई लड़की की तरह किनारे कर दी गई। पर उसे इससे भी शिकायत नहीं थी। उसे बस प्यार चाहिए था, थोड़ा सा अपनापन। वो हर दिन हर रिश्ते को संवारने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके हिस्से में आया सिर्फ तिरस्कार और उपेक्षा। कभी किसी ने उससे कहा, कृपया कावेरी के सामने ज्यादा न आया करो, वो असहज हो जाती है। कभी मंगेतर ने ताना मारा, तुमने पहले ही कावेरी से बहुत कुछ छीन लिया है, अब और नहीं दे सकती क्या? उसकी आत्मा हर दिन कुचली जाती रही। उसके वजूद को हंसी में उड़ाया गया। उसके दर्द को कोई आवाज नहीं मिली। और फिर आया वो दिन। कावेरी ने उसे एक द्वीप पर बुलाया। वहां कावेरी समुद्र में गिर गई और दुनिया ने आरोप लगाया आरुषि ने उसे मारा है। मनोहर, मनीषा और आशीष ने जैसे एकमत होकर उसे समाज की अदालत में सौंप दिया। जेल की सलाखों में उसके हिस्से आया क्रूरता, यातना, अकेलापन। उसकी एक टांग तोड़ दी गई, एक आंख को सदा के लिए अंधेरा सौंपा गया। 4 साल की सजा काटकर जब वह बाहर आई तो पहली बार फिर उसे दिखाई दिया। कावेरी जिंदा थी। वह आशीष के साथ मंच पर खड़ी थी, हंसती मुस्कुराती उसकी जगह पर। और तभी आरुषि के सामने एक ट्रक आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। शरीर में दर्द की लहरें दौड़ गईं, पर उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर मेरी गलती क्या थी? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो क्यों मेरा घर छीना? क्यों मेरी किस्मत को ऐसा लिखा गया? दर्द में तड़पती उसकी आत्मा को एक उम्मीद थी, शायद मौत सुकून दे। मगर जब उसकी आत्मा देह से अलग होकर आकाश में पहुंची तो उसे सिर्फ घुटन, घृणा और बदले की आग मिली। उसने देखा उसका अंत किसी को रुला नहीं सका और धोखेबाज कावेरी को सबने गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, लहू उतर आया था।
और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अब उसके चारों ओर अंधकार था, ना कोई रोशनी, ना कोई रास्ता, बस एक अथाह सन्नाटा। आरुषि की सांसें जैसे थम चुकी थीं, पर चेतना अब भी जीवित थी। उसका शरीर भले ही बर्फ में पिघल चुका था, मगर उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। मैं कहाँ हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज खुद उसे भी अजनबी लगी। चारों ओर घना कोहरा था। एक सर्द हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति ने उसे अपने घेरे में ले लिया हो। कोई है? उसने डरी हुई आवाज में कहा। कोई उत्तर नहीं। वो आगे बढ़ने लगी, मगर उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो तैर रही थी, वक्त और अंतरिक्ष के बीच किसी अनाम शून्य में। अचानक एक कंपन सा हुआ, हवा में कुछ बदलने लगा, और फिर एक आवाज गूंजी, धीमी मगर गहराई से भरी हुई, न नर की न नारी की। वो आवाज जैसे समय से परे थी। आरुषि। उसने चौंक कर चारों ओर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। तुमने बहुत सहा है। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। अपनों के हाथों टूटी, विश्वास के नाम पर जली, और अंत में अकेलेपन की आग में भस्म हो गई। आरुषि की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं वो हूं जिसे कोई नहीं पहचानता, लेकिन सब महसूस करते हैं। आवाज अब स्पष्ट थी। मैं वो शक्ति हूं जो अन्याय के बाद जगती है, जो निर्णय लेती है कि किसे दूसरा अवसर मिलना चाहिए और किसे नहीं। आरुषि हतप्रभ थी। अगर तुम सच में वो शक्ति हो तो बताओ, क्या मेरा दोष था? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज बोली, दोष नहीं, तुमने बस प्रेम चाहा था, घर चाहा था, सबके दिलों में एक कोना चाहा, मगर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने ही खा गए। तुम्हें गुनहगार ठहराया गया, जबकि तुम केवल प्रेम की प्यास में डूबी थी। आरुषि की आंखें भर आईं। तो अब क्या? मैं मर चुकी हूं। क्या अब भी कोई राह बाकी है? तभी चारों ओर की हवा बदलने लगी। उस अंधकार में दूर से एक नीली रोशनी चमकने लगी। आरुषि गुप्ता, एक प्रश्न है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, अब क्या करोगी? आरुषि कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, घृणा से नहीं बल्कि आक्रोश से। मैं कुछ भी नहीं चाहती अब, न प्यार न सम्मान। अब मैं बदला चाहती हूं। अगर मुझे एक और जीवन मिला तो मैं कभी अपने आंसुओं की दुहाई नहीं दूंगी। अब मैं शिकारी बनूंगी। मैं उस मासूम लड़की को यहीं दफना दूंगी जो मुझ में थी। वो फिर से चीख उठी। अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं कभी मोह प्रेम रिश्तों के जाल में नहीं उलझूंगी। मैं अब मासूम नहीं रहूंगी, मैं शिकारी बनूंगी। कुछ क्षण बाद उसी रहस्यमयी आवाज में एक हंसी गूंजी, धीमी मगर रहस्य से भरी हुई। ठीक है, आवाज बोली, उम्मीद करता हूं अगले जन्म में तुम्हें वो सब मिले जो तुम्हारा था और जो तुमसे छीन लिया गया। तुझे मिले वो प्यार जो तेरे हिस्से का था मगर किसी और की झोली में चला गया। तुझे मिले वो पहचान मिले जो तुझसे छीनी गई। लेकिन आवाज कुछ गंभीर हो गई। याद रख, अगला जीवन एक वरदान है, मगर उस वरदान के साथ शाप भी जुड़ा होता है। आरुष ने पूछा, शाप? जो दोबारा जन्म लेते हैं उनके पास दो विकल्प होते हैं, माफ कर देना या मिटा देना। और जो केवल बदले के लिए जीते हैं वो खुद को खो बैठते हैं। क्या तुम तैयार हो उस आग में जलने के लिए? आरुष ने बिना झिझके उत्तर दिया, मैं तो पहले ही जल चुकी हूं। अब सिर्फ राख से आग बनना बाकी है। एक बार फिर उस अंधेरे में कंपन हुआ। वो नीली रोशनी अब तेज हो रही थी और आवाज धीरे धीरे दूर जाती जा रही थी। तो जा, अगला जन्म तेरा इंतजार कर रहा है। तू जन्म ले, लेकिन अब उस मासूमियत के बंधन में नहीं, एक शिकारी की निगाहों के साथ। तुझे इस बार अपना अधिकार छीनना होगा। फिर एक आखिरी फुसफुसाहट गूंजी, जाओ आरुषि, जियो, मगर भूलो मत, हर सांस की कीमत अब तुम्हारे फैसलों पर टिकी होगी। और फिर अंधेरा टूटने लगा। एक हल्का सा कंपन आरुषि के अंदर हुआ। उसने महसूस किया जैसे कोई नई ऊर्जा उसमें समा रही हो। हवा में एक नई सुगंध थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की। और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। फिर एक हल्कापन, फिर एक अजीब सी नरमी, जैसे किसी बोझ का अंत हो गया हो। और तभी उसकी पलकें धीरे धीरे खुलीं। ऊपर झूमर की चमकती रोशनी आंखों में पड़ी। एक आलीशान होटल का कमरा था।
चमचमाते शीशे, दूधिया सफेदी में लिपटा बिस्तर और वातावरण में एक हल्की सी कीटाणुनाशक की खुशबू। आरुषि घबरा गई। क्या यह सपना था? क्या वह वाकई मर चुकी थी या फिर यह कोई नया धोखा? उसने अपने हाथों की ओर देखा, बिना किसी खरोंच के। फिर दौड़कर आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईने में जो चेहरा था वह उसका ही था। वही मुलायम, दूध सी उजली त्वचा, गहरे काले बाल और वे आंखें। वही पुरानी आंखें, मगर अब उनमें कुछ बदल चुका था। वह थी वही 18 साल की आरुषि, जिंदा। एक घबराई हुई सांस उसके सीने में अटक गई, फिर एक अजीब सी राहत, और उसी के साथ आंखों में आंसू भर आए। क्या भगवान ने उसकी पुकार सुन ली थी? क्या उसे फिर से जीने का अधिकार मिल गया था? वह खुद को छू कर देखने लगी। सब कुछ सलामत था। न वो बर्फीली सड़क, न वो दर्द, न जेल की बदबूदार दीवारें। सब कुछ जैसे कहीं पीछे छूट चुका था। और उसी पल उसने खुद को हंसते हुए पाया और साथ ही रोते हुए भी। एक टूटे हुए इंसान की हंसी जिसे जीने की इजाजत मिल गई हो। लेकिन इस बार उसकी आंखों के आंसू किसी लाचारगी के नहीं थे। अब उनमें ज्वाला थी। वो दर्द जो अब तक आंसुओं में बहता था, अब सुलगती हुई राख बन चुका था। अब वह वही लड़की नहीं थी जो किसी के प्यार के लिए हाथ फैलाती थी। अब वह औरत थी जो चुपचाप अपने दुश्मनों को गिन रही थी, एक एक कर। उसने अपने गीले गाल पोंछे। आंखों से मासूमियत ओझल हो चुकी थी। अब वहां बस सन्नाटा था, ठंडा, बेरहम और जानलेवा। उसने मेज पर रखा एक कांच का फूलदान उठाया और धीमे धीमे दरवाजे की ओर बढ़ी, हर कदम जैसे किसी नई शुरुआत की ओर। क्या आरुषि गुप्ता अपने साथ हुए अन्याय